इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। शासन की शुरुआत किन से होती है? जिन जिनेंद्र भगवंतों से शासन की शुरुआत होती है और वह शासन फिर जिन शासन माना जाता है। आचार्य, उपाध्याय, साधु ये तीनों परमेष्टि जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित शासन को आगे बढ़ाते हैं। उन तीनों परमेष्टियों में भी उपाध्याय और साधु गौण है, सहयोगी है, लेकिन बहुत बड़ी जवाबदारी उन पर नहीं है, गौण रूप में है। मुख्य रूप में आचार्य परमेष्टि है। इसलिए आचार्य महाराज की स्तुति में लिखा गया, आचार्याः। कौन आचार्य? कौन होते हैं? जिन शासनोन्नति कराहा। जिनेंद्र भगवान का जो शासन है, जिन शासन, उसकी उन्नति करते हैं। अपने शासन की उन्नति नहीं करते हैं, उनका शासन नहीं है, उनका शासन जिनेंद्र भगवान से प्रतिपादित शासन है और उस जिन शासन की उन्नति करने में आचार्य महाराज संलग्न रहते हैं, निरंतर पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए आचार्यों के विशेषणों में बहुत विशेष विशेषण क्या किया गया? क्या विशेषता है आचार्य महाराज की? आचार्यों की क्या विशेषता? आचार्याः जिन शासनोन्नति कराः। जिन शासन की उन्नति करते हैं, जिन शासन की प्रभावना करते हैं। जिन शासन क्यों कहा गया? क्योंकि जैन परंपरा में जिनेंद्र भगवान से ही शुरुआत होती है और उन्हीं जिनेंद्र भगवान को धर्म के तीर्थ का प्रवर्तक कहा गया है। अब देखो, जन्म हो गया, रतन बरस गए, सब खुश हो गए, धन धान्य बढ़ने लगा, पर जन्म से ही ये तो घोषणा हो गई, ये बाल शिशु तीर्थंकर हैं। सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हुआ, इंद्र ने कल्याणक मनाया, गर्भ संबंधी भी जन्म संबंधी भी। अब शिशु आगे बढ़ गया, कुमार काल आ गया, विवाह हो गया, राजा बन गए, प्रजा को समझाने लगे, आजीविका के उपाय बताने लगे, अपराधियों को दंड देने लगे, सभी का संरक्षण करने लगे। इतना करने पर भी उनका धर्म शासन शुरू नहीं हुआ। राज्य शासन तो उनका शुरू हो गया, राज गद्दी पर बैठते ही उनका राज्य शासन प्रारंभ हो गया। लेकिन राज्य शासन की बात नहीं है, धर्म का शासन प्रारंभ होना चाहिए। अब धर्म का शासन कब से प्रारंभ होगा? कब से होगा? राजपाट छोड़ करके जब वो मुनि दीक्षा लेंगे। हाँ महाराज, अब नहीं 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 नहीं, मुनि दीक्षा लेने पर भी धर्म का शासन प्रारंभ नहीं होगा। महाराज जी मुनि बन गए, मुनि तो बन गए, लेकिन अभी उनको सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ। इसलिए मुनि बनकर के भी वो अभी मौन है, कुछ समझा नहीं रहे, कुछ बता नहीं रहे। इतना तो ज्ञान है, जन्म से अवधि ज्ञान लेकर के आए हैं, छायक सम्यक दृष्टि है, छायक सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान भी उनके लिए है, सम्यक ज्ञान है, तत्व की जानकारी है। समझाना चाहिए? नहीं,
सामने वाले को पूर्ण स्वरूप बतलाने के लिए इतना ही ज्ञान पर्याप्त नहीं है। तो और क्या आवश्यक है? अभी ज्ञानावरणी कर्म में बैठा है, अभी वो पूर्ण केवल ज्ञान को प्रकट नहीं होने दे रहा। मुनि अवस्था का काल शासन काल नहीं माना गया। आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक मुनि रहे, उनके शासन काल में उतना काल कम रहेगा। तो मुनि अवस्था का काल क्या माना जाता है? ये छद्मस्त काल माना जाता है। क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? हाँ, छद्मस्त काल किसे कहते हैं? केवल ज्ञान होने के पहले पहले तक जो मुनि अवस्था का काल होता है वो छद्मस्त काल माना जाता है। और केवल ज्ञान होने के समय से लेकर के मोक्ष जाने के पहले पहले तक का काल, मोक्ष जाने तक का काल, औदारिक शरीर के साथ जो पर्याय है उतना काल ये सर्वज्ञ काल माना जाता। क्या माना जाता? अरहंत अवस्था का काल, सर्वज्ञ पने का काल ये माना जाता। तो छद्मस्त काल जिन शासन के काल में कम कर दिया जाता है। केवल ज्ञान हो गया, अब क्या होगा? केवल ज्ञान हो गया, भगवान बन गए, समोसरण लग गया। अब जब उपदेश शुरू हो जाएगा तो उन भगवान का शासन प्रारंभ हो गया। और जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, समोसरण नहीं लगा, मुनि बन गए हैं तीर्थंकर, राजा थे तीर्थंकर, तब तक उनका धर्म तीर्थ का काल नहीं माना जाएगा। फिर शासन काल किसका रहेगा? उसके पहले के जो तीर्थंकर हुए उनका काल माना जाएगा। इन तीर्थंकर का जन्म तो हो गया, दीक्षा कल्याणक मना लिया, कल्याणक मनाओ, लेकिन जिन शासन अभी पुराना चलेगा, महावीर हैं तो पारसनाथ का चलता रहेगा। महावीर का जन्म हो गया, शासन काल पारसनाथ का, दीक्षा ले ली, शासन काल पारसनाथ का। क्यों? क्योंकि अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ। और केवल ज्ञान होने के तुरंत बाद भी भगवान महावीर का उपदेश नहीं हुआ। 24 तीर्थंकरों में अकेले महावीर के साथ ही ऐसा हुआ है, बाकी तीर्थंकरों के साथ नहीं हुआ। केवल ज्ञान हुआ, समोसरण लगा, उपदेश शुरू हो गया। महावीर भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद भी उपदेश नहीं हो पाया। कारण क्या रहा है? गणधर का अभाव। कितने दिन और लग गए बताओ? इतना घाटा और हो गया। जैसे तैसे उम्र भी कम मिली और ये घाटा और लग गया। 66 दिन तक योग नहीं बना। जब इंद्रभूति ने दीक्षा ली, गणधर पद पर आए, तुरंत उपदेश होने लगा। केवल ज्ञान जिस स्थान पर हुआ वहां उपदेश नहीं हो पाया। उपदेश कहां हुआ? राजा गृही के विपुलाचल पर्वत पर। कहां पर हुआ? महावीर भगवान की पहली देशना कहां पर खिरी? राजगृही नगरी के विपुलाचल पर्वत पर पहला उपदेश महावीर भगवान का हुआ। केवल ज्ञान कहां पर हुआ? कहां पर हुआ? हाँ, जृंबिका ग्राम के निकट ऋजुकूला नदी के किनारे मनोहर नामक वन में मध्याह्न बेला में महावीर भगवान को तिथि चैत्र शुक्ला की तो जन्म तिथि है, वैशाख वदी दशमी, शायद देख लो आप लोग पूजा में। वैशाख सुदी
हाँ, वैशाख शुद्धि दशमी याद आ गया। हाँ, पूजा में आप देख लेना, वैशाख शुक्ला दशमी को महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ। मतलब ये है कि जैन परंपरा में जो भगवान का शासन चला आ रहा है उसको जिन शासन कहा गया है। जिन बनने पर ही शासन की शुरुआत होती है, जिन बने बगैर शासन शुरू नहीं होगा। ऐसे जिन शासन में ज्ञान क्या कहा गया। अब देखो, कोई नमोस्तु शासन कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। वो ठीक है, अपनी अपनी भावना से कोई कुछ भी कहे, लेकिन शासन तो जिन शासन है। और ऐसे जिन शासन को नमोस्तु किया गया है, नमस्कार हो, जिन शासन को नमस्कार हो। ऐसे जिन शासन में ज्ञान किसे कहा? जेन राया विरजेज। क्या? जेन राया विरजेज जेन सेयसु रज्जदी जेन मेतिम पभाबेज तम नानम जिन शासने। 3 बिंदु बता दिए। ज्ञान जिन शासन में किसे कहा? एन राया विरजेज, हमारे लिए जिससे राग से छुटकारा मिले। देखो कितना बढ़िया बिंदु है। मतलब ज्ञान की सही कसौटी है कि राग से छुटकारा मिले। राग से छुटकारा मिले का मतलब है राग देश से छुटकारा मिले। राग देश से छुटकारा मिले का मतलब है बीत रागता आए। बीत रागता आए का मतलब है कसाई हमारी समित हो, जिससे राया विरज्य राग से विरक्ति हो, छुटकारा मिले। जेन से ये सुरज्जदी, और जिससे श्रेय, श्रेय यानी कल्याण, कल्याण के मार्ग में अनुरक्ति बढ़े। देखो, राग से विरक्ति हो और कल्याण के मार्ग में अनुरक्ति हो। कितनी बढ़िया परिभाषा शुभचंद्र आचार्य महाराज ने ज्ञानार्णव में लिखी। जिससे राग से छुटकारा मिले और कल्याण के मार्ग में जिससे लगे। तीसरा बिंदु क्या है? येन मेतिम पभाबेज, जिससे मैत्री पभाबेज मित्रता का विस्तार हो। देखो तो कितने बढ़िया बिंदु रखे गए। कई बार विचार करते हैं कि देखो सम्यक ज्ञान की कसौटी कैसी बताई। क्षयोपशम कितना ही हो जाए, बड़ी बड़ी व्याख्याएं कर दो, बड़ी बड़ी परिभाषाएं बता दो, देश दुनिया में कमी नहीं है। वक्तृत्व के क्षेत्र में 2-2, 4-4 घंटे लाखों की भीड़ को बांध करके सुनाने वाले लोग हैं, लेकिन सब जनरंजन, मनरंजन, तनरंजन, अंजन मंजन, निरंजन की बात नहीं है। क्या? किसकी बात नहीं है? हाँ, जनरंजन में अपनी योग्यता का उपयोग किया आपने, मनरंजन में टाइम पास, तनरंजन में अंजन मंजन। आचार्य ने रत्नकरंडक के पद्यानुवाद में बहुत अच्छा लिखा है, बड़े प्रास के साथ, अनुप्रास अलंकार में नासारंजन, मंजन, अंजन सब बहुत लिखा। इसमें अगर हमने अपनी विद्या का, अपनी बुद्धि का उपयोग किया तो ये ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से, अन्य योग्यताओं से हमें क्षमता तो मिल गई,
लेकिन सम्यक ज्ञान की श्रेणी में नहीं आएगा। महाराज जी सुनाते ना एक ही भाव स्तोत्र का पद्यानुवाद, विवाद बढ़ाने के लिए झगड़ा मचाने के लिए मम जीव में विद्या बसी। अब बताओ, विद्या तो बसी है लेकिन झगड़ा मचाने के लिए, तो उस विद्या का क्या उपयोग है लोगों को? तो क्या कोई उसका औचित्य नहीं है। अरे सबसे बड़ी कला तो तुम्हारे लिए जीवन जीने की कला मिल गई, और वीतरागता से बड़ी कला और संसार में क्या होगी? अगर आप वीतराग मुद्रा से प्रभावित नहीं हो पाए तो बाकी कलाओं से प्रभावित होना तुम्हें मोक्ष मार्ग में नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम कला से प्रभावित हो। जब तक कला रहेगी तब तक तुम प्रभावित रहोगे, और कला तो कर्म अधीन है। कला यहां वहां हुई तो यहां कला गई, वहां तुम भी निकल गए। लेकिन जो वीतरागता से प्रभावित होगा, जो संयम से प्रभावित होगा, जो सादगी से प्रभावित होगा, जो सात्विक दिनचर्या से प्रभावित होगा, उसकी छाप उसके जीवन में जीवन भर बनी रहेगी। आप मंदिर में जाकर के वेदी की सुंदरता से प्रभावित हो रहे हो या प्रतिमा की वीतरागता से प्रभावित हो रहे हो? विचार करो। अगर आप वेदी की सुंदरता से प्रभावित हो तो इससे भी सुंदर वेदी और दूसरे मंदिर में, दूसरे नगर में मिल सकती है। इससे भी सुंदर वेदी दूसरे नगर में क्या, दूसरे समुदाय के दूसरे मंदिर में भी मिल सकती है। ढेर सारी कलाएं मिल जाएंगी। सुंदरता, अब अगर सुंदरता से प्रभावित हो चले जाओ, लेकिन सुंदरता बहुत जगह मिल सकती है, पर वीतरागता सब जगह नहीं मिल सकती है। जब गुरुवर आचार्य ने 25 मुनि दीक्षाएं दी थी तिलवारा में, जबलपुर में 2004 के प्रारंभिक समय में, जुलाई माह में चतुर्मास के, हाँ 21 अगस्त को सावन बदी के सुदी के महीने में, तो हाँ नेमिनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक, जन्म कल्याणक, जन्म और दीक्षा, तप और दीक्षा एक ही कहलाता है। दीक्षा कहो तप कहो, अभिनिष्क्रमण, ये तीनों एक अर्थवाची हैं। उस कल्याणक पर दी दीक्षा, और जब 2500 के 2500 युवा जिनका केसलुंच हुआ है और कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हुए, तो आचार्य ने कहा, हजारों की पब्लिक जो उपस्थित थी देखने के लिए, लाखों की, क्या कहा, तुम जो इस दृश्य को देख रहे हो, यहाँ आकर के आप बाहर जाकर के करोड़ों रुपया भी खर्च कर दो तो ये वीतरागता दिखने वाली नहीं, वीतरागता दिखने वाली नहीं। वीतरागता सब जगह नहीं मिलती है, और अगर आप वीतरागता से प्रभावित हुए हो तो फिर आचार्य मानतुंग कहते हैं, फिर तुम्हें कहीं कोई आकर्षण नहीं रहेगा। एक बार क्षीर सागर का मीठा मीठा जल पी लिया, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई।